कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब इंसान चारों तरफ से हारता हुआ महसूस करता है। दोस्त साथ छोड़ देते हैं, परिवार समझ नहीं पाता और किस्मत भी जैसे हमारा साथ नहीं देती। ऐसे समय में मन में एक सवाल उठता है, क्या सच में भगवान हमारी मदद करते हैं? अगर तुम्हारे मन में भी कभी ये सवाल आया है तो आज श्री कृष्ण की ये बातें ध्यान से सुनो, क्योंकि श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले मनुष्य के जीवन की हर समस्या का समाधान बता दिया था। जीवन में दुख क्यों आता है? श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसे सुख और दुख दोनों का सामना करना पड़ता है। अगर जीवन में केवल सुख ही होता तो इंसान कभी मजबूत नहीं बन पाता। दुख ही वो शिक्षक है जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। याद करो महाभारत का युद्ध। अर्जुन दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा था, लेकिन जब उसने अपने ही रिश्तेदारों को सामने देखा तो उसका मन डर से भर गया। उसने अपना धनुष नीचे रख दिया और कहा, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया, मन की शक्ति। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर मन मजबूत है तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती, लेकिन अगर मन कमजोर हो जाए तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ बन जाती है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को मजबूत बनाओ। डर से भागने की जगह उसका सामना करना सीखो, क्योंकि जीवन में जीत उसी की होती है जो मुश्किलों से डरता नहीं। कर्म का सिद्धांत श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध संदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब ये नहीं कि फल मिलेगा ही नहीं, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है। जब इंसान पूरी ईमानदारी से मेहनत करता है तो भगवान खुद उसका रास्ता बना देते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन याद रखना, भगवान हर कर्म का फल सही समय पर देते हैं। हार से मत डरना। जीवन में हारना गलत नहीं है, गलत है हार मान लेना। कृष्ण कहते हैं, जो इंसान गिरकर भी उठ खड़ा होता है वही असली योद्धा है। महाभारत में पांडवों को भी बहुत कष्ट सहने पड़े। उन्हें जंगलों में रहना पड़ा, अपमान सहना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंत में सत्य की जीत हुई। विश्वास की शक्ति। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बिल्कुल अकेले हो तो ये याद रखना, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है। हो सकता है तुम्हें उनका साथ दिखाई न दे, लेकिन वे हर समय तुम्हारे जीवन को देख रहे हैं। कभी कभी भगवान हमें कठिन रास्तों से इसलिए गुजरते हैं ताकि हम और मजबूत बन सकें। जीवन का असली सुख। कृष्ण कहते हैं, सच्चा सुख धन में नहीं है, सच्चा सुख प्रसिद्धि में भी नहीं है, सच्चा सुख मन की शांति में है। अगर तुम्हारा मन शांत है तो छोटी सी चीज भी तुम्हें खुश कर सकती है, लेकिन अगर मन अशांत है तो पूरी दुनिया की दौलत भी तुम्हें खुश नहीं कर सकती। इसलिए अपने मन को शांत रखना सीखो। दूसरों से तुलना मत करो। आजकल लोग अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करने लगे हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं, हर इंसान की यात्रा अलग होती है। किसी की सफलता जल्दी आती है तो किसी की देर से। इसलिए खुद की तुलना किसी से मत करो, बस अपना कर्म करते रहो। मुश्किल समय का महत्व। कठिन समय ही असली परीक्षा होता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो हर कोई साथ देता है, लेकिन जब समय खराब होता है तब पता चलता है कि असली साथी कौन है। इसलिए कठिन समय से घबराओ मत, यही समय तुम्हें मजबूत बना रहा है। तो अगर आज तुम्हारा मन दुखी है, अगर तुम्हें लगता है कि जिंदगी कठिन हो गई है, तो श्री कृष्ण की ये बात याद रखना, तुम केवल अपना कर्म करते रहो, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। क्योंकि जब इंसान सच्चे दिल से मेहनत करता है और भगवान पर विश्वास रखता है तो पूरी सृष्टि उसकी मदद करने लगती है। और हमेशा याद रखना, जिसके साथ श्री कृष्ण है उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। जय श्री कृष्ण। लेकिन मित्रों, श्री कृष्ण की शिक्षाएं यहीं समाप्त नहीं होती। उन्होंने केवल अर्जुन को युद्ध जीतने का रास्ता नहीं बताया था, उन्होंने मनुष्य को जीवन जीतने का रास्ता बताया था।
कृष्ण कहते हैं मनुष्य अक्सर अपने दुखों का कारण खुद बन जाता है। वो भविष्य की चिंता में इतना खो जाता है कि वर्तमान की खुशी भी भूल जाता है। वो बीते हुए समय को याद करके दुखी होता है और आने वाले समय से डरता रहता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जो बीत गया वो बीत गया, जो आने वाला है वो अभी आया नहीं है। इसलिए अपने मन को वर्तमान में रखो, क्योंकि जीवन केवल इसी क्षण में है। क्रोध और अहंकार से बचो। कृष्ण कहते हैं मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु बाहर नहीं होते, वे उसके अंदर होते हैं। क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, ये तीनों चीजें इंसान को अंदर से कमजोर कर देती हैं। क्रोध इंसान की बुद्धि को नष्ट कर देता है। जब इंसान क्रोधित होता है तो वो सही और गलत का फर्क भूल जाता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं क्रोध को अपने ऊपर हावी मत होने दो। शांत रहना ही सबसे बड़ी शक्ति है। धैर्य की शक्ति। आज की दुनिया में हर इंसान जल्दी में है। हर कोई चाहता है कि उसे तुरंत सफलता मिल जाए, लेकिन कृष्ण कहते हैं प्रकृति का हर काम समय पर होता है। बीज बोने के बाद फसल को उगने में समय लगता है। उसी तरह मेहनत का फल भी समय के साथ मिलता है। इसीलिए धैर्य रखो। जो इंसान धैर्य रखता है वो कभी हारता नहीं। सच्ची ताकत क्या है? कई लोग सोचते हैं कि ताकत का मतलब है शक्ति, धन और पद, लेकिन कृष्ण कहते हैं सच्ची ताकत वो है जो कठिन परिस्थितियों में भी मन को शांत रख सके। जो इंसान अपने मन को जीत लेता है वो पूरी दुनिया जीत सकता है। असली मित्र कौन है? कृष्ण कहते हैं जीवन में हर कोई तुम्हारा मित्र नहीं होता। कुछ लोग केवल तब तक साथ रहते हैं जब तक उनका स्वार्थ पूरा होता है, लेकिन सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में भी तुम्हारा साथ न छोड़े। महाभारत में कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी बने। उन्होंने दिखाया कि सच्चा मित्र वही होता है जो तुम्हें सही रास्ता दिखाए। डर को कैसे हराएं? डर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। डर इंसान को आगे बढ़ने से रोक देता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं डर से भागने की जगह उसका सामना करो, क्योंकि डर का अंत सिर्फ साहस से होता है। जब तुम एक कदम साहस के साथ आगे बढ़ाते हो तो डर अपने आप पीछे हट जाता है। जीवन का उद्देश्य। कृष्ण कहते हैं मनुष्य केवल खाने और सोने के लिए पैदा नहीं हुआ है। हर इंसान इस दुनिया में एक उद्देश्य लेकर आया है। किसी का उद्देश्य लोगों की मदद करना है, किसी का ज्ञान फैलाना है और किसी का उद्देश्य दुनिया को बेहतर बनाना है। इसलिए अपने जीवन का उद्देश्य खोजो। तो मित्रों, जब भी जीवन में अंधेरा लगे, जब भी रास्ता दिखाई न दे, तब श्री कृष्ण की इन बातों को याद करना। याद रखना, कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता, लेकिन मजबूत लोग हमेशा बने रहते हैं। अगर तुम्हारे मन में विश्वास है, अगर तुम्हारे कर्म सच्चे हैं, तो भगवान खुद तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेंगे। और अंत में मैं तुम्हें श्री कृष्ण की एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि जो मनुष्य विश्वास और साहस के साथ कर्म करता है, उसे सफलता से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए जीवन में कभी हार मत मानना, मुस्कुराते रहना, मेहनत करते रहना, क्योंकि हो सकता है आज तुम्हारा समय कठिन हो, लेकिन आने वाला समय तुम्हारी जीत का हो। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की ये बातें रोज सुनना चाहिए। हर पल याद रखना, तुम कुछ दिनों के लिए आए हो, इस पृथ्वी में आनंद करने के लिए आए हो, खुश रहने के लिए आए हो। इसलिए जब जब जिंदगी में दुख पीर मिले, तब तब ये बातें सुन लेना। मुझे पूरा विश्वास है कि श्री कृष्ण की वाणी आपके जीवन बदल देगा। इसलिए जब जब जिंदगी में दुविधा आए, श्रीमद् भागवत गीता के लिए ये बातें जरूर सुनना और जिंदगी में खुश रहो। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे और आप ईश्वर पर भरोसे करते हो, श्री कृष्ण पर पूरा भरोसा है, तो दोस्त सब्सक्राइब करके, कमेंट करके, लाइक करके जाना। जय श्री कृष्ण।